गांव के एक कच्चे मकान में जहां मिट्टी की दीवारों पर धूप की सुनहरी किरणें नाचती थी, 7 साल का अनुज अक्सर एक टूटे फूटे डिब्बे और धागों से बनी अपनी वीणा पर धुनें छेड़ा करता था। उसके छोटे से मन में संगीत का एक विशाल समुंदर हिलोरे ले रहा था। दिन भर खेतों में काम करने के बाद शाम ढलते ही वह किसी शांत कोने में बैठकर अपनी धुनें साधता। कभी नदी किनारे, कभी पीपल के पेड़ के नीचे। उसकी उंगलियां हवा में ऐसे थिरकती मानो कोई अदृश्य वाद्य बजा रही हो। उसके अंदर एक कलाकार पल रहा था। एक दिन उसने पड़ोस के घर में टीवी पर एक भव्य संगीत कार्यक्रम देखा। बड़े बड़े कलाकार, चकाचौंध रोशनी और उन वाद्य यंत्रों की मनमोहक आवाज। अनुज की आंखें फटी रह गई। उसी पल उसने ठान लिया, मुझे भी ऐसा ही संगीत बनाना है। कई सालों बाद जब उसने एक संगीत विद्यालय में दाखिले की कोशिश की तो उसकी टूटी चप्पलें और फटे कपड़ों ने उसकी प्रतिभा से पहले गरीबी का परिचय दिया। उसे बिना सुने ही ये कहकर लौटा दिया गया, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। उसका दिल टूट गया था। निराश अनुज गांव के बाहर एक पुरानी बावड़ी के पास बैठा था जब एक बूढ़ा फकीर नुमा आदमी वहां से गुजरा। उसकी पीठ पर एक धूल भरी सारंगी टंगी थी। उसने अनुज के उदास चेहरे को देखा और पूछा, क्यों मायूस है मेरे बच्चे? अनुज ने अपनी कहानी सुनाई। बूढ़े ने मुस्कुराकर अपनी सारंगी उतारी और कहा, संगीत न अमीरी देखता है न गरीबी, सिर्फ सच्ची लगन देखता है। उसने अनुज को सारंगी थमाई और सिखाना शुरू किया। हर शाम उस बावड़ी पर गुरु शिष्य की एक अनोखी पाठशाला लगती। धीरे धीरे अनुज के हाथ और सुर सधने लगे। एक दिन गांव के मेले में उसने पहली बार सबके सामने अपनी सारंगी बजाई। हवा में तैरती उसकी धुनें इतनी मधुर थीं कि राहगीर ठिठक गए। आंखें बंद किए अनुज सिर्फ संगीत में लीन था। एक स्थानीय संगीत प्रतियोगिता की घोषणा हुई। अनुज ने संकोच से अपना नाम दिया। मंच पर सैकड़ों लोगों के सामने उसने अपनी सारी मेहनत, दर्द और सपने अपनी सारंगी के तारों में पिरो दिए। हर सुर एक कहानी कह रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। अनुज ने प्रतियोगिता जीती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक शांत मुस्कान। उसके बूढ़े गुरु और माता पिता की आंखें गर्व से चमक रही थी। आज अनुज एक जाना माना संगीतकार है, लेकिन वह अपने गांव और उस पुरानी बावड़ी को कभी नहीं भूला। अब वह नए कलाकारों को प्रोत्साहन देता है, उन्हें सिखाता है कि सपने किसी सुविधा के मोहताज नहीं होते, सिर्फ दृढ़ संकल्प और विश्वास चाहिए। उसकी कहानी आज भी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।